क्वेश्चन नंबर 7, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई क्या है? देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, एक आपको मीनार दिया हुआ है, नहीं एक भवन दिया हुआ है, एक भवन है आपका, ए भी भवन है, भवन के ऊपर में एक संचार मीनार है, ठीक है, एसी है मान लेता है। एसी क्या है? संचार मीनार है, और ए भी आपका भवन है, भवन का ऊंचाई दिया हुआ है वो 20 मीटर, ठीक है। और यहां से कह रहा है एक बिंदु से हम इसको देख रहे हैं, इसको इस संचार मीनार का एक बार हम देख रहे उसका तल को, और एक बार देख रहे उसका शिखर को, चोटी को, यहां से देख रहे हैं हम लोग, ये मान लेते हैं हम, क्या पी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कितना, तो यहाँ से इसका तल को देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको 45 डिग्री पे, और जब शिखर को देख रहे हैं दिखाई दे रहा है आपका 60 डिग्री। तो आपको निकालना है जो संचार मीनार है, मीनार का ऊंचाई क्या होगा निकालना, ठीक है। और ये जो भवन है, भवन से जो बिंदु में खड़ा है तो उसको मान लेते हैं हम x मीटर, ठीक है। देखिए ये हम लोग लिखेंगे, माना कि ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर तथा सीए एक संचार मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। और बीपी बराबर x माना, इसको मान लेते हैं हम लोग। अब बताइए आपको कितना है, ए बी है 20 और सी है h, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, बीसी, बीसी हो जाएगा आपका h प्लस 20 मीटर। और ये कोण ए पी बी, कोण ए पी बी ये हो जाएगा 45 डिग्री, और आपका सी पी बी ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहला काम हमको करना है क्या, एक छोटा समकोण त्रिभुज को देखना है। छोटा कौन सा है, ए बी पी, तो लेंगे क्या, त्रिभुज ए बी पी में चूंकि tan 45 डिग्री, tan 45 क्या हो जाएगा, ए बी बाय बी पी, ए बी बाय बी पी, ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज tan 45 1 होता है, तो 1 बाय 1 लिखेंगे। ए बी आपको देखिए 20 दिया हुआ है, और बीपी को हम माने हैं x, तो देयरफॉर क्रॉस करेंगे तो x इंटू 1 x, 20 गुना 1 20 मीटर। आपका ये 20 मीटर पहला क्या हो गया आपका, इस बिंदु से लेकर भवन की दूरी, ठीक है। दूसरा, अब आपको मेन तो निकालना है h, फिर लिखेंगे हम यहाँ क्या, पुनः त्रिभुज CBP में बड़ा त्रिभुज ले लेंगे, समकोण त्रिभुज को, तो आपका tan 60 डिग्री लेंगे, चूंकि tan 60 डिग्री इक्वल टू BC, चाहे CB लिख सकते हैं हम, BC लिखिए, BC बाय BP, डिजिप्लाइज tan 60 डिग्री √3 होता है बाय 1, BC, ये BC क्या है आपका h प्लस 20, यहाँ लिखते हैं हम h प्लस 20 डिवाइड बाई BP क्या है x लिखिए, आगे देखिए √3 बाई 1 h प्लस 20 डिवाइड बाई x देखो कितना निकल चुका है हम लोग का 20 है ना, तो x के बदले में 20 लिख देंगे। अब हम लोग कैंची गुना करेंगे, तो h प्लस 20 इंटू √3 20 √3
आगे देखिए h इक्वल टू प्लस है, बराबर उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस, तो h बराबर क्या हो जाएगा, दोनों में 20 कॉमन ले लीजिए, तो दोनों बचेगा 20√3 - 1 मीटर, ये आपका आंसर होगा। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग क्या, अतः संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 - 1 मीटर। किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? क्वेश्चन नंबर 8, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ क्या करा, एक आपको पेडिस्टल दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया गया है, एक पेडिस्टल। पेडिस्टल का मतलब होता है एक तरह का टेबल है, समझो, उसके ऊपर मूर्ति रखा गया। जैसे हम लोग ये टेबल है, इसके ऊपर कुछ सामान रखते हैं ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का इस तरह एक पेडिस्टल है, ठीक, इसका ऊंचाई नहीं पता है तो इसको h मान लेते हैं। इसके ऊपर में एक मूर्ति रख दी है, मतलब ये 1.6 मीटर, ठीक है, इसको P मान लीजिए, ये A है, ये B है और आपका ये C है, ठीक है। तो देखिए ये पेडिस्टल शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, जबकि ये आपका सॉरी ये मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और यहाँ से पेडिस्टल है ना ये भी, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, मतलब 45 है और ये 60 है, और इसको मान लीजिए x सेम टाइप का बनेगा जो क्वेश्चन नंबर 7 अभी हम लोग किए थे। देखिए क्या माना कि ए बी एक पेडिस्टल है जिसकी ऊंचाई h मीटर तथा CA एक मूर्ति है जिसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है, ये आपको दिया गया, ठीक है। अब BP x माना, इसको हम मान लेते हैं x, जब ये BP x हो गया, अब ये h है, ये आप CA है 1.6, तो ये पूरा BC क्या हो जाएगा, देखो BC इक्वल टू h प्लस 1+6 मीटर पर। तो ये कोण कैसे लिखेंगे, APB कोण APB हो जाएगा 45 डिग्री और CPB 60 डिग्री। जब ABP में देखेंगे त्रिभुज ABP में 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बाई BP this implies 1045 1/1 AB h है और BP x है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे तो हो जाएगा देयरफॉर x बराबर h, समीकरण 1 मान लेते हैं। देखिए यहाँ पुनः त्रिभुज CBP में 60 डिग्री BC बट्टा BP हो जाएगा, और 1060 होता है √3/1 BC h प्लस 1.6 डिवाइड बाय BP आपका x है। आगे देखिए √3/1 h प्लस 1.6 x, देखो x का मतलब क्या h लिख सकते हैं हम लोग, x के बदले में h यहाँ लिख दीजिए बगल में,
समीकरण 1 से, ठीक है। अब क्रॉस कीजिए, रूट 3 इंटू एच, रूट 3h बराबर 1 इंटू एच 1 इंटू 1.6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एच को एक तरफ ले आएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये प्लस है तो इधर से क्या हो जाएगा, रूट 3h माइनस एच, इधर बचेगा 1.6। अब दोनों में क्या करेंगे हम लोग, रूट 3 को ये एच को मदद करेंगे, एच कॉमन है ना, यहाँ बचेगा रूट 3, यहाँ बचेगा 1.6 मल्टीप्लाई एच, ये गुना है, उधर से क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा, रूट 3 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, हर का परमेंटेशन करेंगे, तो रूट 3 माइनस 1 है तो ऊपर नीचे रूट 3 प्लस 1 से गुना कर देंगे, ऊपर में भी नीचे में भी, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, एच बराबर देखो 1.6 रूट 3 प्लस 1। अब देखिए नीचे वाला क्या हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला बैठा देंगे, एच 1.6 रूट 3 प्लस 1। अब देखिए रूट 3 का होल स्क्वायर होता है 3 और 1 का होल स्क्वायर होता है 1, एच बराबर 1.6 रूट 3 प्लस 1 बाई 3 में से 1 चला गया 2 और 2 से काटेंगे, कट रहा है 2 0.8 ऐसा होगा ना, therefore h हो जाएगा 0.8 रूट 3 प्लस 1 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे, अतः क्या है आपका ए बी पेडिस्टल है ना, अतः पेडिस्टल की ऊंचाई बराबर 0.8 रूट 3 प्लस 1 मीटर, आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें है क्या किसी को, नहीं ना, चलिए। क्वेश्चन नंबर 9, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, आपको दो चीज दिया हुआ, एक तरफ दिया हुआ भवन, एक तरफ दिया हुआ मीनार। क्वेश्चन नंबर 9, तो हम क्या करते हैं, देखिए ये मान लीजिए आपको जमीन है, ठीक है, यहाँ लेते हैं भवन को, भवन छोटा होता है मीनार से, है ना, ए बी, और आपका ये मीनार है, इसको मानते हैं। ध्यान दो कि भवन है, तो ये भवन का आपको क्या निकालना, ऊंचाई कितना होगा पूछा है, तो भवन का ऊंचाई को मान लेते हैं बराबर करिए एच, और जो मीनार का ऊंचाई आपको दिया हुआ 50 मीटर। देखो ये भवन है, भवन का ए को बोलेंगे हम जो ऊंचा, उसको बोलते शिखर, और नीचे बोलते पाद बिंदु, ठीक है। तो ये मीनार है, मीनार का ये क्या है, शिखर है, और ये पाद बिंदु है। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है आपको, देखिए क्या बोल रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से, तो मीनार कौन है, मीनार हो गया ये, इसके पाद बिंदु से नीचे से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब ये उन्नयन कोण, ठीक है। तो उन्नयन कोण कितना है, बोल रहा है 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार का उन्नयन पर शिखर का उन्नयन कोण ये आपको 60 डिग्री, ठीक है। और ये डिस्टेंस पता नहीं है, इसको मानते हैं x। आपको पता लगाना है क्या, भवन की ऊंचाई निकालना है। इसलिए समझ में आएगा, पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया सबको। तो इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखेंगे इस तरह, माना कि ए बी एक भवन है जिसकी ऊंचाई 1 मीटर तथा पी क्यू एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, ठीक है। और हम इसको मान लेते हैं क्या, बी क्यू, मतलब भवन और अपना भवन और मीनार के दोनों का
जो 5 बिंदु का दूरी है x मीटर मान लिया, और कोण तो क्या कह दिया ए क्यू बी किस डिग्री, और आपको पी बी क्यू ये आपको 60 डिग्री है। तो हम लोग इस त्रिभुज को देखते हैं ए बी क्यू में, छोटे त्रिभुज में देखें त्रिभुज ए बी क्यू में, ए बी क्यू में हम ले रहे हैं क्या, क्योंकि tan 30 डिग्री, tan 30 क्या हो जाएगा ए बी बाई बी क्यू, ए बी बाई बी क्यू, ठीक है। इम्प्लाई देंगे आप tan 30 क्या होता है 1/√3 ना, लिखेंगे 1/√3 बराबर ए बी आपका h देंगे और बी क्यू है x, therefore x into 1 x √3 into h √3 h, इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे पुनः त्रिभुज, अब हम लेंगे इस त्रिभुज में बी क्यू बी में, तो पी क्यू बी में, क्योंकि tan 60 डिग्री, tan 60 क्या हो जाएगा पी क्यू बाई बी क्यू, इम्प्लाइज tan 60 ये होता है √3/1, और पी क्यू क्या गिवन है आपको 50 और बी क्यू आपका है x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फिर इम्प्लाइज √3/1 50 x, देखो x की वैल्यू यहाँ पर निकाल चुके हैं हम समीकरण 1 में √3h है, तो x के बदले हम क्या लिखेंगे √3h, x के बदले लिख दीजिए √3h, यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से, ठीक है। तो आगे क्रॉस करते हैं हम ऐसे, तो √3 हो जाएगा 3h, तो h 50 into 1 50 h by 3, अब इसको भागा देंगे, देखो ऐसे तो 50 को 3 से देंगे, 3 एकम 3 2 0 और 3 6 18 होता है, 2 हासिल। अब इसको कैसे लिखेंगे पूर्णांक में, ये 3 को लिखते हैं नीचे, 2 को लिखते हैं ऊपर, हो जाएगा ये 16.2/3 मीटर आंसर। यहाँ लिख देंगे अतः, ये मेरा रफ हो गया, अतः भवन की ऊंचाई बराबर 16.2/3 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है सुनिए, एक सड़क है, क्वेश्चन नंबर 10, ये मान लीजिए रोड है, सड़क है, सड़क के दोनों किनारे में 2 खंभा लगा हुआ है, इस तरह खंभा है, ठीक है। तो हम दोनों क्या है समान लंबाई का खंभा है, ये ए है ये बी है, ठीक है, और ये मान लेते पी और क्यू है, और ये जो सड़क है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इस खंभा से उस खंभा तक 80 मीटर है, ठीक है। और यहाँ एक बिंदु है, मान लीजिए बिंदु को सी मान लीजिए, इसी से और ये दोनों जो खंभा है, खंभा का ऊंचाई मान लीजिए, इसका भी एच है, ये वाला भी एच है, इस बिंदु से इस खंभा का उन्नयन कोण उन्नयन कोण 60 डिग्री, और इस बिंदु से ये खंभा का उन्नयन कोण 30 डिग्री, देखिए। और एक समझ लीजिए, ये जो बिंदु है, इस बिंदु से इस खंभा की दूरी को हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, क्या मानेंगे x, और यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों खंभों के बीच की दूरी 80 है,
ये x है, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ठीक है, तो आपको इसमें 3 चीज निकालना। देखो पहला, दोनों का ऊंचाई मैंने h1, इस बिंदु से इस बिंदु को मैंने इस खंभा की दूरी x, और आपका 80 माइनस एक्स। मान लीजिए सपोज दैट BC 10 आता है तो ये कितना आएगा, 70 आएगा। ये 20 आता है तो ये 80 आएगा, सॉरी 60 आएगा, 80 माइनस 20। ठीक है, और ये पता लगाना तो कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे माना कि BQ बराबर 80 मीटर चौड़ी एक सड़क। ठीक है, और देखो ऐसे AB बराबर PQ बराबर 8 मीटर ऊंचाई का 2 खंबा है। ठीक है, इतना ही लिखना है। उसके बाद अब इसको मान लीजिए BC x माना, जब BC को हम x मान लेंगे तो CQ हो जाएगा 80 माइनस एक्स। ठीक है, और ये कोण को लिखेंगे ACB 60 डिग्री, इसको लिखेंगे PCQ 30 डिग्री। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद तो हम लोग इस छोटा त्रिभुज को लेंगे, एक बार इसको लेंगे, एक बार इस त्रिभुज को लेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ABC में चूंकि tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा BC, AB बटा BC tan 60 क्या होता है, √3/1 ना जी। और AB आपका है H और BC माने आप X, देयरफॉर H बराबर √3x, इसको मानिए समीकरण 1। ठीक है, पुनः हम इस त्रिभुज को देखते हैं, इसका नाम क्या है PQC में चूंकि tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा PQ by CQ, which imply tan 30 1 by √3 होता है। ठीक है, तो PQ आपका H है और CQ 80 माइनस एक्स। आगे देखिए 1 by √3 बराबर H, तो H हम लोग निकाल चुके हैं, √3x, तो आप इसके बदले में लिखिए √3x 80 माइनस, यहाँ लिख दीजिए ब्रैकेट में समीकरण 1 से। आगे √3 into √3 3x और 80 into 1 80 माइनस x into 1 x। अब ax को इस साइड ले आएंगे, माइनस में है, ये हो जाएगा प्लस 80, 3x और 1x, ये हो जाएगा 4x 80, 4 4 तो 2 8 0, मतलब x बराबर हो गया 20 मीटर, पहला आंसर। ठीक है, इस बिंदु से इस खंभे की दूरी। अब निकालते हैं CQ 80 माइनस x 80, अब x आ चुका है 20 मीटर, ये हो जाएगा 60 मीटर, दूसरा आंसर। अब आपको निकालना है क्या, ऊंचाई निकालना। ऊंचाई के लिए समीकरण 1 से फिर एक का हम लोग सारा लेते हैं, समीकरण 1 से। एक मेरे क्या है, h बराबर √3x, तो √3x आपका कितना आ चुका है 20, यानी कि 20, तो हो जाएगा 20 √3 मीटर। तो इसका आपका 3 आंसर होगा। पहला आंसर होगा 20 √3 ऊंचाई, उसके बाद इस बिंदु से पहला खंभे की दूरी 20 मीटर और इस बिंदु से दूसरे खंभे की दूरी आपको हो जाएगा 60 मीटर। ये आपका 3 आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, आपको फिगर पहले से दिया हुआ है, यहाँ देखो क्या कह रहा है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है
टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए आकृति 9.12। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए फिगर आपको दे दिया गया है, तो फिगर से बना लीजिए। पहले ये टावर है, ये मीनार है और ये नहर का ये किनारा है, ये मान लीजिए नहर है, मान लो। और टावर का नाम दे दिया ए बी। तो यहाँ से 20 मीटर की दूर में दूसरा बिंदु है, वो आपका बी है। यहाँ से टावर का उन्नयन कोण ये वाला 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो आप निकाला यहाँ आपको क्या है, बीसी निकाला। तो इसको नहर में चौड़ाई को मान लेते हैं x और ऊंचाई को मान लेते हैं हम h। तो कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। देखिए अब लिखिए ऐसे, माना कि ए बी एक अरे टावर का टीवी टावर था जी, हाँ ए बी एक टीवी टावर है जिसकी ऊंचाई h मीटर है तथा BC बराबर x मीटर चौड़ाई का एक नहर है। ठीक है, और ये आपको दिया गया क्या, CD 20 मीटर। तो ये पूरा लंबाई BD ये हो जाएगा x + 20 होगा ना, x + 20 मीटर। और आपका कोण ACB 60 डिग्री दिया गया और ADB ये आपको दिया गया 30 डिग्री। सबसे पहले हम इस छोटा बिंदु को देखेंगे ABC में। ABC में चूंकि tan 60 डिग्री हो जाएगा AB by BC tan 60 ये होता है √3/1 AB आपका है h और BC x है। ठीक है, अब इसको भी क्रॉस करेंगे हम लोग, इसलिए क्या हो जाएगा, तो h इक्वल टू √3x समीकरण 1 मान लेंगे इसको। ठीक है, फिर लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABD में tan 30 डिग्री, tan 30 क्या हो जाएगा, AB by BD tan 30 1/√3 AB H और BD x + 20 1/√3। अब देखिए यहाँ h क्या है, √3x निकाल चुके समीकरण 1 में, तो h के बदले में लिखिए √3x h + 20। फिर यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 से, एक का हम लोग यहाँ यूज किए इम्प्लाइज। अब देखिए √3 3x और इसको मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x + 20 √3 प्लस को लिए इधर माइनस हो जाएगा और ये आपको 20 3x में से 1x चला गया 2x 20 2 × 2 आपका x बराबर हो गया 10 मीटर। ये 10 मीटर क्या हो गया, ये नहर की चौड़ाई हो गया। ठीक है, एक आंसर ये हो। दूसरा हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से एक क्या है, टावर की ऊंचाई के लिए h बराबर √3x के बदले में 10 हो जाएगा 10 √3 मीटर। ये आपका क्या होगी, ये टावर की ऊंचाई। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग
अतः टीवी टावर की ऊंचाई बराबर 10√3 मीटर तथा नहर की चौड़ाई बराबर 10 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? चलिए तो लिखिए।